बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिंपल एकदम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था, आपको शीट भी मिली थी। आज हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हमको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ लेट अस से साइन ऑफ e टू द पावर x। तो एक फंक्शन है साइन x, दूसरा फंक्शन है e की पावर x, और यहां पे साइन के एंगल में है e की पावर x। कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ tan x, ये हो सकता है e की पावर log x, इट माइट बी एनी फंक्शन, राइट। तो इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो इस केस में फॉर्मूला ये होता है, पहले बड़े वाले फंक्शन को, ठीक है, पहले f को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे साइन था, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखना, बस इस फॉर्मूले पे सब कुछ करेंगे। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो, पहले हमने f डैश निकाला, तो f डैश होता है cos, साइन का होता है cos, और अंदर क्या था gx, और gx क्या है यहाँ e की पावर x, तो हम लिख देंगे cos ऑफ e की पावर x, ये वाला पार्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखना, g डैश ऑफ x, यानी अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ e की पावर x, हमने बताया था e की पावर x ढीट होता है, नहीं चेंज होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x। तो अब तुम चाहो तो e की पावर x को पहले लिख लो, तो आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू कॉस ऑफ e की पावर x। बहुत सिंपल एकदम। फिर से एक बार, पहले बाहर बड़ा वाला फंक्शन, उल्टा भी कर सकते हो, पहले अंदर वाला कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, योर विश। पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वेरिएबल की जगह gx डाल देंगे जैसा यहाँ है, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। इससे ज़्यादा कंपोजिट फंक्शन आपके फिजिक्स में नहीं आने वाले, ठीक है। तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो जल्दी से ये वाला नोट कर लो पहले। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब सिमिलर पैटर्न पे ही हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन है साइन ऑफ cos x, यहां साइन x के वेरिएबल यानी एंगल में cos x है, तो भाई इसको सबसे पहले तो साइन का हो जाता है cos x, ठीक, और x की जगह क्या आया है cos x, ठीक। हमने साइन को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अब अंदर वाले पार्ट का भी करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा किससे, cos x का होता है माइनस साइन x, बहुत सिंपल एकदम, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस साइन x, जरूरी नहीं है इसको पहले लिखना, पर क्योंकि माइनस है तो हमने इधर लिख लिया है, और कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले साइन वाला लिख लेते हैं, इनटू कॉस ऑफ cos x, एकदम सिंपल, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया, ऐसे एक और करते हैं। मान लो दिया हुआ है लेट अस से e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है, fx क्या है यहाँ पे e की पावर x, और gx क्या है x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। e की पावर x का e की पावर x रहता है, तो e की पावर x को हमने लिख दिया e की पावर, और x स्क्वायर आएगा यहाँ पे क्योंकि अंदर gx आता है, मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो x स्क्वायर का हो जाता है nx की पावर n माइनस 1, बहुत सिंपल। ये हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, बस इस तरह से आंसर निकालना होता है, बहुत सिंपल। दो क्वेश्चन और हम लोग केवल करेंगे, उसके बाद फिर आज प्रोडक्ट रूल देखेंगे। आज हम लोग प्रोडक्ट रूल देखेंगे और फिर क्वोशंट रूल भी देखेंगे, दोनों बहुत सिंपल हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो भाई। लॉग ऑफ साइन एक्स निकालना है, लॉग एक्स का आपको पता है आपके शीट में गिवन है, इट इज 1/x, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स लगा देंगे, और सबसे पहले log x का होता है 1/x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ gx, विच इज साइन x, और साइन x को करेंगे तो आ जाएगा cos x। अब चाहो तो आप cos अपॉन साइन को cot tan और इन सब फॉर्म में भी आंसर आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, ये भी सही है। अगर सिंपल है तो आप आंसर लिख दो, दैट्स फाइन, राइट। अब अगर मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन देता हूं, लेट अस से फोर्थ एग्जांपल, चलो ले लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, सिंपल था कोई लेते हैं, 3 log ऑफ e की पावर x,
ठीक है, 3 log ऑफ e की पावर x। वैसे याद रखना log और एक्सपोनेंट एक दूसरे के ये एक्चुअली एंटी लॉग भी कहलाता है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जहां एक दूसरे से के अंदर आ जाते हैं तो वहां पे ये मार देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। 3 कांस्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो 3 बाहर आ गया, d/dx ऑफ log e टू द पावर x। भाई log को कांस्टेंट बाहर आ जाता है, याद रखना log को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना 3 तो बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट था, log का हो गया 1/x की जगह क्या आएगा e की पावर x, और फिर अंदर e की पावर x को आप करोगे तो आएगा e की पावर x, लो e की पावर x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। बस दिस इज व्हाट चेन रूल इज, राइट। आज वाली शीट में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो यहां तक नोट कर लो। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल पे आ जाते हैं। भाई आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप सब नोट, नहीं किया तो बैक कर लो, नोट कर लो, बहुत आसान सी चीज़ है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। तो प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो। यहाँ इससे पहले वाले चेन रूल में तो फंक्शन के अंदर फंक्शन था, अब एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भाई, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इंटू gx, ठीक, जब इस तरह का फंक्शन आता है, जब एक फंक्शन के मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन होता है और हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव विच इज d/dx, तो बहुत सिंपल तरीका है। पहले हम कोई भी एक फंक्शन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले fx को छोड़ दिया और d/dx ऑफ gx कर दिया, ठीक, फिर बीच में प्लस लगाया, वर्ड याद रखना, बीच में प्लस लगाया, और जिसको डिफरेंशिएट किया था इसको छोड़ देंगे, यानी कि अब हमने gx को छोड़ दिया और d/dx ऑफ fx कर दिया। याद रखना ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ठीक, इसको जल्दी से नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज कर लो, नोट कर लो, बहुत टाइम है। भाई एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सिंपल एकदम। मान लेते हैं लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स, जिसका निकालना है हमको डेरिवेटिव d/dx। अरे यहाँ पे x की जगह t हो सकता है, नीचे भी t आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी को भी fx मान लो, किसी को भी gx मान लो, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले sin x को छोड़ देते हैं, ठीक है, d/dx ऑफ cos x, फिर cos x को छोड़ दिया और d/dx ऑफ sin x, राइट। इसको छोड़ा इसको किया, इसको छोड़ा इसको किया, क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ज़्यादा नहीं। cos x का होता है sin x कि माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अरे एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, सेम वेरिएबल में। फिर बीच में प्लस, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। आई होप ये भी बहुत आसान है, सबको आ गया होगा। भाई एक फंक्शन को छोड़ा दूसरे को किया, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ा पहले को किया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो लिखा हुआ है log x इंटू एक्स की पावर 4। चलो भाई इसको आप लोग खुद से डिफरेंशिएट करो। ओके, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। पॉज कर लो, जब आपका आंसर आ जाए तो वापस अनपॉज कर लेना, आपको दिख जाएगा। पहले log x को छोड़ देंगे और d/dx ऑफ x की पावर 4, फिर x की पावर 4 को बीच में प्लस लगा के छोड़ देंगे और d/dx ऑफ log x। एकदम सिंपल, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है ये तो, ठीक है। भाई x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का होता है n x की पावर n-1। यहां लिख देते हैं अगर आपको नहीं याद है, d/dx ऑफ x की पावर n, फॉर्मूला शीट में गिवन है,
ये होता है n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा log x को तो हमने छोड़ दिया था, जैसे पढ़ाई हमने छोड़ दी है, पढ़ाई तो हम करते नहीं, करनी चाहिए, अच्छी बात है। x की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1, ठीक। फिर बीच में प्लस था, x की पावर 4 को हमने छोड़ा और log x का होता है 1/x, फॉर्मूला शीट में गिवन, राइट। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और ये भी हो जाएगा 4x की पावर 3। तो आप चाहो तो x की पावर 3 कॉमन भी ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे भी आंसर आप करके छोड़ सकते हो, ठीक है। 1 + 4 log x, राइट। हमने x की पावर 3 बाई x की पावर 4 माइनस 1 3 हो गया और यहाँ x से x की पावर 4 कट गया तो x की पावर 3 बचा। बहुत सिंपल, हमने क्या लिख दिया आंसर, बस। दिस इज हाउ वी डू प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे आपको मल्टीप्लिकेशन रूल भी मिलेगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों। क्वोशंट रूल की बात करते हैं। आई होप पीछे का आपको समझ में आ गया होगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बैक करके पहले देख लो पीछे, उसके बाद यहां आना, राइट। तो सबसे पहले क्वोशंट रूल की बात करते हैं, इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। बहुत सिंपल होता है, बस फॉर्मूला याद रखना है। कहां से आता है, मैथ में है, 11th में ही, लेकिन कहां यूज होगा, फिजिक्स में। तो भाई अगर एक फंक्शन है fx और gx, ठीक, fx है न्यूमरेटर में, gx है डिनोमिनेटर में, वहां पहले किसी को भी आप कर सकते हो, यहां पे पहले नहीं, यहां पे याद रखना है, नीचे वाले को छोड़ते हैं और ऊपर वाले यानी डिनोमिनेटर को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये है फॉर्मूला, fx अपॉन gx अगर डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में gx का स्क्वायर कर देंगे, बहुत सिंपल। यहां तक पहले समझो, हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने किया, बहुत कुछ किया, हमने gx का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद पहले हमने नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिया, यानी पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर न्यूमरेटर को छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला तो एज इट इज आ गया, फिर नीचे वाले फंक्शन को छोड़ा, ऊपर वाले फंक्शन का किया, और यहां पे लगता है माइनस, यहां लगता है माइनस, प्लस नहीं, याद रखना, इसलिए जरूरी है, नहीं तो प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को कहीं भी लिख दो। बीच में लगता है माइनस, ये होती है दिक्कत, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज दिस मेथड ओनली। कुछ बुक्स में, कुछ इंटरनेट वगैरह पे आपको g और f की जगह u और v के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। वो भी आसान है कि अगर u अपॉन v लिखा है तो पहले v को छोड़ा और u डैश निकाल लिया, माइनस u को छोड़ा, v डैश निकाल लिया अपॉन v स्क्वायर। ये भी तरीका सही है, अपने हिसाब से याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो पॉज करो और जो फॉर्मूला आपको आसान लगे वैसे ऊपर वाला ही नोट करो, ज़्यादा अच्छा लगता है वो देखने में, इसको नोट कर लो, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, तो पॉज करके नोट कर लो। और ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले d/dx ऑफ साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ई की पावर एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर पहले हम लोग e की पावर x को छोड़ेंगे और साइन x को कर देंगे डिफरेंशिएट, तो साइन x का हमें याद है cos x, e की पावर x cos x, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और अब हम लोग पहले वाले फंक्शन यानी कि साइन x को छोड़ेंगे और e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की पावर x तो हम लोग के जैसा है, कितनी भी कोशिश कर लें पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बस ये आंसर आ गया। अब तुम चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, e की पावर x से कॉमन लेके e की पावर x कट गया, आंसर आ गया cos x माइनस साइन x होल अपॉन e टू द पावर x। आपका तरीका है, बाकी मैथमेटिक्स है, लॉजिक आपको समझ में आ गया जो यूज होना है, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, ये भी ट्राई कर लो। चलो करते हैं log x अपॉन साइन x, बहुत सिंपल, ठीक है। आप लोग ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज कर दो, ट्राई करो, 2 से 3 मिनट का टाइम ले लो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आए तो यहाँ पे देखो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, तो ये हो गया साइन
एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स की बात है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1/x, ठीक। ये 1/x से x को काट मत देना, इतना दिमाग नहीं लगाना फालतू का। फिर बीच में माइनस लगाएंगे और अब हम log x को छोड़ देंगे, जाने दिया, हमने कहा जाओ, तुम्हें माफ किया, और sin x को करेंगे तो आ जाएगा cos x, सिंपल एकदम। तो क्या आ गया, वही चीज़ है, थोड़ा गंदा हो गया इसलिए दोबारा लिख देते हैं। ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर या sin स्क्वायर x, एक ही चीज़ है, और आ गया sin x अपॉन x, sin x अपॉन x माइनस log x इंटू cos x, ठीक। बहुत सिंपल एकदम। जो आज आपको शीट मिली है उसमें आपको इसके क्वेश्चंस भी होंगे, तीनों होंगे, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, राइट। और सिंपल डिफरेंशिएशन वाले भी हमने भेज दिए, तो आज इसको अटेम्प्ट करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि ये डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बस इसको नोट कर लो और मैं वो वाला पार्ट और क्लियर कर देता हूँ, फिर हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। देखो, जो डिफरेंशिएशन की मीनिंग समझते हैं, मतलब बहुत आसान है, ठीक है। कोई फंक्शन कितनी तेजी से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देखो एक एग्जांपल, मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, और कोई फंक्शन इस तरह का गिवन है, राइट। और इस फंक्शन की इक्वेशन है f ऑफ x, राइट। दिस फंक्शन इज गिवन बाय f ऑफ x, और जिस पॉइंट पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू डाली बाद में, वो हो जाएगा इस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट। टेंजेंट आप लोग को पता है, एक ही जगह जो टच करती है लाइन। सो दिस इज f ऑफ x का डिफरेंशिएशन या फिर f डैश ऑफ x, मतलब ये होता है। अब कितनी तेजी से बढ़ रहा है कोई फंक्शन, तो देखो हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझेंगे, अभी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बहुत छोटा सा इंटरवल ले लिया, x का ही इंटरवल है, तो dx बहुत छोटा, एकदम स्मॉल, इतना स्मॉल कि ये फंक्शन सीधा दिखने लग गया, राइट। और यहां पे जो डिस्टेंस लिया ये था dy, ठीक है, एक फंक्शन लिया dx और एक फंक्शन लिया dy। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये एंगल है थीटा, बहुत ही गंदा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर हम मान लें तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा डेल्टा y, ठीक है, हमने dy माना है तो dy ले लेंगे अपॉन डेल्टा x। तो ध्यान से देखो, dy बाई dx यही तो था फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये किसके इक्वल है, tan थीटा के, यहीं से वर्ड आया है टेंजेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड tan थीटा, राइट। तो ये हमको ये बताता है कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे। मैथ में आप लोग पढ़ोगे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक चैप्टर है 11 में कि 12 में, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अभी, बट एक पूरा चैप्टर ही है, उसमें आप ऐसे ही टेंजेंट्स निकालते हो, नॉर्मल भी निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन की बात करोगे आगे काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे, मोशन इन 1 डायमेंशन में एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। आप डिस्टेंस का चेंज या डिस्प्लेसमेंट का चेंज अपॉन टाइम लिख सकते हो भी। तो वही चीज़ आ गई कि उस समय किस रेट से कोई चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर ये माइनस में आंसर आता है dy बाई dx, कोई ओवरऑल वैल्यू माइनस में आती है, वेरिएबल फंक्शन नहीं। अगर वैल्यू माइनस में है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अगर पॉजिटिव में है तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्न। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th में आप लोग मैथ में पढ़ोगे, राइट। तो शीट के क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न से पहले कर लेना।